जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय। अनंत बलवंत संतन लाल महाराज की जय। इस प्रकार से जैसे प्रभु ने पूतना के अंदर दोष नहीं देखा, पूतना का उद्धार किया, तो सामान्य प्राणी का उद्धार न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पूतना में जब दोष नहीं देख सके तो भक्तों में दोष देखेंगे ही नहीं। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशा हूँ। किसी भी भाव से किसी भी प्रकार अगर हम प्रभु का भजन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे तो कल्याण होगा ही। बस दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प की जरूरत है। दृढ़ संकल्प है तो कार्य असंभव नहीं है। वह अपने शरणागतों में, अपने भक्तों में दोष देख ही नहीं सकते। आगे भगवान व्यास ने लिखा, यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णश्चार्भकमद्भुतम शृणुच्छाद्र्यामर्त्यो गोविंदे लभते। पूतना के उद्धार के पश्चात एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। मैया यशोदा मैया क्या करती थी, किसी न किसी बहाने तो उत्सव मनाती ही थी, खुशी का माहौल था ही। तो जिस दिन कन्हैया का जन्म नक्षत्र था उस दिन कन्हैया को बहुत बढ़िया उच्च श्रृंगार करके उनको बढ़िया वस्त्र पहना के मैया ने पालना में पौड़ाए दिए। पालना में उसको लेटा दिया कन्हैया, तथा थपकी मार मार के उसको सुला दिया। कन्हैया सो गए। प्रभु लेटे लेटे अचानक एक दिन उस दिन ऐसा हुआ कि थोड़ी देर लेटे रहे और लेटे लेटे अचानक उन्होंने करवट बदल लिया। करवट बदल लिया। मैया ने देखा, करे वो कि तो करवट बदल लिया। आज जो है करवट बदल लिया कन्हैया अपने मन से, मैंने सोचा तो करवट बदलने का बुलावा देने के लिए वो जो है सबको कह दिया, सेवकों को, नगरवासियों को, संपूर्ण जितने ग्वाल थे सबके यहाँ जो है बुलावा आ गया करवट बदलने का। तो जितनी गोपिकाएं थी, ग्वाल वालाएं, सब लोग पहुंच गई कि भैया ये तो ऐसी सूचना मिली है, आज कन्हैया ने करवट बदल दिया। तो हम लोग बधाई लेके आई है। अब यशोदा मैया कह रही हैं कि नाना तेजी आवाज में मत बोलो, ये तो सो रहे हैं कन्हैया, सो रहे हैं। कहा सो तो रहे हैं, लेकिन तो आपने बुलाया जब यही था तो हम लोग नाच गाना करेंगे ही, उसी के माहौल में नाच गाना करेंगे। ये सोवे या जागे हमसे क्या मतलब। कहा नहीं, चल 1 मिनट रुकिए, मैं वह व्यवस्था करती हूँ। तो क्या किया, यशोदा मैया ने पालने को ले जाकर के द्वार पर जो है शकट बैलगाड़ी खड़ी थी। उस बैलगाड़ी में चोले लगे रहते हैं नीचे की तरफ से, उसी में ले जाकर के पालने को डाल दिया। और बैलगाड़ी पर जो है, बैलगाड़ी पे जितने वहाँ मटके थे और सब थे, क्योंकि नाच गाना होना था औरतों का, इधर उधर हो जाता नहीं, ठीक है, सब मटकों को रख दिया बैलगाड़ी के ऊपर। अब यहाँ जो है नाच गाना सब खूब प्रेम से चल रहा है काफी देर नाच गाना चला और कन्हैया सो रहे हैं। एकाएक अब वहाँ पर डिस्टर्ब होता है, यहाँ जो है उनको कोई अवरोध नहीं। कन्हैया लाल की आंख खुल गई तो बालकों का जो है ना रोना ही बल है, वही उनका प्रमाण है। अब सोचे कि हमको कोई देख नहीं रहा है, इधर उधर सब प्रयास किए कि हमको सुहा के सब लोग भीतर न देख रहे हैं, भीतर गीत क्यों नहीं चल रही है, करें तो क्या। कन्हैया जो है, कन्हैया लगे चिल्लाने जोर जोर से, अब कोई नहीं सुन रहा है। तो क्या किए, कन्हैया तुरंत वहीं से बस
दाहिना पैर उठाए और धीरे से मार दिए बैलगाड़ी पर जो ही एक पैर जमाया बैलगाड़ी वहां से तुरंत गोविंदाय नमो नमः वहां से उड़ गई और बैलगाड़ी उड़ी बहुत दूर आकाश मार्ग में जाकर के गिर पड़ती है और जितने मटके थे सब जगह जगह टूट फूट कर चूर चूर हो गए। बैलगाड़ी भी गिरी, उसका भी कुछ आता पता नहीं। इतनी तेज आवाज हुई थम करके कि अब वहाँ जो है यशोदा मैया और सब गोपियाँ नाच गाना हो रहा था। अब आके देखती हैं क्या बोला देख रही है कन्हैया तो हमारे पालने में ही है और बैलगाड़ी कैसे गिर टूट हो गई मटके सब। अब उनको बहुत परेशानी। तो वहां पर जो गोपाल खेल रहे थे उन्होंने कहा कि मैया हमने देखा तुम्हारे कन्हैया ने एक पैर जो ही जड़ दिया ये तो सब टूट फूट कर चकनाचूर हो गया, आकाश में उड़ गई बैलगाड़ी। यशोदा मैया ने कहा कभी ये सीधे से बैठ भी नहीं पाता, लेटा रहता है, इतना छोटा बच्चा पैर से मार देगा बैलगाड़ी उड़ जाएगी। यशोदा मैया को भरोसा नहीं होता, मानती नहीं। और वहां इस प्रकार से ऐसा करके वो लाला ने संदेश दिया, पहला संदेश कि नहीं अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, उनको संदेश दिया। और इसके साथ साथ कि हमारी तरफ भी ध्यान दो, हमको बाहर बिठा के आप लोग अपना अपना काम कर रहे हो। अरे वहां हम भी रहते नाच गाने में, लेकिन मैया को तो उतनी ममता भी नहीं, ये उठ जाएगा, सोया रह दो, यही नाच गाना कर लो। तो इस प्रकार से वहां पर मैया ने ब्रजवासियों की बात नहीं मानी। वो जो है क्या करती है, उनको थोड़ा चिंता हुई, वो पंडितों को बुला करके न ग्रह शांति करवाई, कुछ पूजा पाठ करवाई, दान दक्षिणा देकर पंडितों से प्रणाम किया, पंडितों को विदाई किया। पंडितों ने कहा कि अरे भैया चिंता मत करो, तेरे लाला को न हमारा आशीर्वाद है, तेरा लाला जो है हजारों वर्ष तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करेगा, चिंता मत करो। इस प्रकार से इस पर कोई भी बला अलाय बलाय नहीं आवेगी, चिंता मत करो, ये तेरा लाला जो है ना हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, ये सबकी रक्षा करेगा, सबकी रक्षा का हेतु बनेगा ना। इस प्रकार से सकट भजन हुआ। आगे चल के दूसरी लीला में प्रवेश, तृणावर्त राक्षस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तृण आवर्त, तृण माने घास फूस, आवर्त माने ढका हुआ, घिरा हुआ, जो घास फूस से ढका रहता है वही एक नावर्त। तो क्या कर, एक दिन मैया यशोदा मैया जो है वो खिला रही थी अपने बच्चे को, खूब खिला रही थी और उछाल करके ऐसे उछाल करके उछल रहे थे, हंस रहे थे, किलकारी मार के हंस रहे थे कन्हैया लाल। अब क्या हुआ, अब मैया का हाथ दुखने लगा। मैया ने सोचा कि अगर ये बंद कर दें, ये जो है ये किसी तरह से मान जाता तो मैं इसको उतार के मैं अपना काम देखती। मैया के हाथ में दर्द होने लगा। अब कन्हैया जो है उनका हाथ दुखने लगा, कन्हैया उतरने का नाम ही नहीं लिए, उतरने का नाम कन्हैया नहीं लिए। अब मैया सोचती है कब तक उठाना, तो मैया एक दूसरा बहाना ढूंढ ली। मैया ने क्या किया, कन्हैया को स्तनपान कराना शुरू कर दिया, दूध पिलाएं बच्चे को, बच्चे शांत हो जाए। माताएं करती है ना, चलो भैया दूध पी लो शांत हो जाओ, तो दूध पिलाना शुरू कर दी और दूध पी रहे थे। और अब ये एकाएक तृणावर्त का नाम का राक्षस जो है आकाश मार्ग से आ रहा था। कन्हैया ने तिरछी निगाह से देखा। अब कन्हैया ने तिरछी निगाह देखा, कन्हैया ने सोचा कि चलो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आकाश में उड़ने की इच्छा थी, हमारे मामा ने नहीं कुछ किया तो कम से कम वो उड़न खटोला भेज दिया, अब आकाश मार्ग में उड़ने को मिलेगा। कन्हैया सर्वांतर्यामी है, सब जान रहे हैं कौन किस भाव से आया है। तो अब कन्हैया उतरने की सोच रहे हैं कि जल्दी से माँ उतार दे और कहीं जो है चली जाए, और यहाँ माँ दूध पिलाने जैसे हमारा बच्चे दूध पी ले तो सो जाएगा। अब कन्हैया जो है धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिए। मैया को ये चिंता हो रही कि कहीं ऐसा तो नहीं ये जो है दूध ज़्यादा पी गए हों, ज़्यादा दूध पी गए होंगे, पेट खराब हो जाएगा मेरे बच्चे का, लाला का पेट खराब हो जाएगा। और वजन वह बढ़ाना शुरू कर दिए। उनको बड़ी चिंता हो गई, हो सकता है दूध ज़्यादा पी लिया, हमने ख्याल किया नहीं, वो जो है नुकसान कर जाएगा। वो तुरंत उतार देती है, बच्चा अच्छा नहीं, चलो मैं अभी आती हूँ। जो है जब उतार दिया तो कन्हैया के मन की मुराद पूरी हो गई, कन्हैया के मन की मुराद पूरी हो गई। गरिमाणं शिशोर्वोढुं नयसे हे गिरकूटवत् भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भार पीडिता।
तो जब लाला को उतार दिए तो मैया तब देखती है आंखें फाड़ फाड़ के, देखो ये हल्का फुल्का मेरा कन्हैया इतना वजनदार हो गया, दूध ज्यादा पी लिया है, अभी तक भर थोड़ा टहलो, टहल करके दूध को हजम कर लो, फिर मैं आऊंगी फिर पिलाऊंगी, तुम्हें चिंता मत करो। हाँ, अब कन्हैया के तो मन की मुराद मिल ही गई, कन्हैया उतर गए और मैया जो है वहां से हट गई। जब मैया हट जाती हैं तो तृणावर्त को एक मिल जाता है माध्यम, बढ़िया खुला रास्ता मिल गया, क्योंकि अभी तक मैया थी तृणावर्त आता कैसे, तृणावर्त आ गया और इतने बेग से आया कि कन्हैया को अपने साथ उड़ा के ले गया, अपने साथ माने तुरंत पीठ को तिरछा किया, कन्हैया पीठ पे आ गए, अब उड़ा के ले जा रहा है। अब कन्हैया उसके पीठ पर सवार होकर के पूरे ब्रजमंडल का भ्रमण कर रहे हैं, ब्रजमंडल घूम रहे हैं। देखो ये श्री रामा का घर है ना, ये फला गोपिया का घर है ना, ये फला का घर है, ये प्रेम गली है ना, परसीमन गली है, पंडितों का घर है, ऐसे ऐसे करके पूरा ब्रजवासियों को घूम रहे हैं कन्हैया। सोचे चलो आज इसी बहाने पूरे गांव की स्थिति देख ले रहा हूँ, तो किसी का घर को अभी देखा नहीं था, अभी बचपन में कन्हैया सबका घर देखते हैं, और वो जो है गांव की परिक्रमा कर रहा है। एकाएक गांव की परिक्रमा करने के बाद तृणावर्त नाम का राक्षस जो ही सोचा कि अब गांव से सीधे मथुरा की ओर ले चले, तब तो भगवान ने सोचा कि तो मथुरा ले चलेगा दिक्कत हो जाएगी, इधर हमारी मैया जो है परेशान हो जाएगी, अभी मथुरा नहीं जाना है, अभी तो हमें ब्रज में ही रहना है, तो मथुरा ले जाना ठीक नहीं है। कन्हैया जोर से इतना वजन बढ़ा दिए कि अब तृणावर्त को ऐसा महसूस हुआ कहीं मैंने कोई उस बालक के भेष में कोई काला पत्थर तो नहीं रख लिया, इस कंधे पर काला पत्थर तो नहीं रख लिया, काला पहाड़। तो वो कन्हैया भी सोच रहे हैं कि देखो इसकी मानसिकता, लोग मेरा दर्शन पत्थरों में करते हैं और यह मुझमें पत्थर देख रहा है, मुझमें यह पत्थर देख रहा है, काला पत्थर, उसके मन की भावना। और कन्हैया जान लेते हैं या मुझमें काला पत्थर देख रहा है, बार बार कर पीछे मुड़कर देखता है, शंका बस कहीं काला पहाड़ तो मैंने नहीं रख लिया, उस बच्चे के हिसाब से, बच्चे की शंका में। अब वो बार बार देखता है। कन्हैया ने कहा ठीक आपके ही हिसाब से कार्य होगा। तुरंत क्या हुआ, भगवान को हंसी आने लगी, तो प्रभु ने तृणावर्त की गर्दन इतनी जोर से दबाई कि तम अंतरिक्षात् पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम, छटपटाता हुआ जब दबाए गर्दन को कन्हैया ने, छटपटाता हुआ वह तृणावर्त तुरंत आकर के पत्थर पर ही गिरता है, उसकी भावना पत्थर की थी। भगवान में पत्थर का दर्शन कर रहा है, इसलिए पत्थर पर ही प्रभु गिरा देते हैं और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, तुरंत सिद्धराम से वो जो है मर जाता है। उसका अंत हुआ, जब अंत हुआ तूफान शांत हो गया। अब मैया दौड़ करके खोलते खोलते बाहर आ जाती है और यहाँ मरे हुए तृणावर्त को देखती है कि मरा हुआ तृणावर्त है और वहीं पर कन्हैया बैठ के खेल रहे हैं। तुरंत आती है, तुरंत अपने लाला को उठा लेती है, मैया विचार कर लेती है भगवान ये क्या स्थिति है, हमारा कन्हैया जब से आया है तब से कोई न कोई उसको मारने आता है, कोई न कोई आता है, भले ही वह स्थल हो जाए लेकिन आता जरूर है। पता नहीं कौन सा ग्रह गोचर चल रहा है, लेकिन पापी जो भी आते हैं इतना है आशीर्वाद, इतना आशीर्वाद है सबका, पूरे पंच का, समस्त ब्राह्मणों का और समस्त पूर्वासियों का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि सब अपने पाप से स्वयं मर जाते हैं ना। मैंने क्या किसका बिगाड़ा, लेकिन मेरे बेटे को ही ले जाने सब आते हैं और वो जो है ऊटपटांग काम करते हैं, लेकिन फिर भी अपने पाप से मर जाते हैं। हिंसः स्वपापेन विहितः कलह साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। इस प्रकार से अपने मन को समझाती हुई मैया लाला को घर लेकर के आती है। इसी प्रकार से एक दिन ऐसा हुआ कि लाला को प्रेम से माता स्तनपान करा रही, स्तनपान अपना स्तन पिला रही थी। बड़ी देर हो गई, जब लाला को स्तन पिलाना बंद करती है तो कन्हैया चिल्लाने लगते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, फिर पिलाने लग जाती है, फिर जरा सा छुड़ाने लगती है, जरा छोड़ा दें,
लेकिन ये छोड़ते नहीं। अब मैया सोचती है कहीं इसका पेट खराब हो जाएगा, तो ये सोचती है कि इसका पेट जो है खराब हो जाएगा तो फिर कैसे कार्य होगा। तो वो जो है मानते नहीं। तो यशोदा मैया ने क्या किया, वो लाला के पैर में वो क्या करती है, गुलगुली करने लगती है पैर में गुदगुदी, जिससे गुदगुदी हो जाए, हंसने लगे, कलेजा उतर जाना, ऐसा माध्यम बनाती है। और पैर में जो जो गुदगुदी पैदा करती है तो कन्हैया के मुख से हंसी आ जाती है। जब कन्हैया हंसने लगते हैं तो यशोदा मैया का स्तन छूट जाता। यशोदा मैया का स्तन छूट गया। जब छूट गया तो मैया प्रसन्न हो गई। ये कन्हैया हंसने लगे, हंसते हंसते कन्हैया को ये उतार दिया। मैया घबरा गई, हरि राम राम, तो इसने बहुत ज्यादा दूध पी लिया, आज मैं काफी देर पिलाई और ये पिए, इनकार भी नहीं कि कहीं ये नुकसान न करे, इनको दिक्कत न हो जाए। अब कन्हैया ने इस प्रकार से ऐसा, कन्हैया ने कहा, माँ तुम ये समझती हो कि मेरा पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। अरे मेरा पेट नहीं खराब हो सकता भैया। कहा अच्छा तू बहुत जानकार है। कहा हाँ ये मैं जानता हूँ, पेट नहीं, आप देखो मेरा पेट जो है कतई खराब होने वाला नहीं है। कन्हैया जोर से खूब माने खखा के, जैसे लोग अट्टहास करते हैं, हंसने लगे मुंह बा करके। कन्हैया का मुंह जो ही मैया ने देखा, मैया तो डर के मारे कांप गई। संपूर्ण ब्रह्मांड, नदी, पहाड़, जंगल, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 33 कोटि देवता सब जो है उसमें क्या कर रहे हैं, सब तपस्या में लीन हैं। तो इस प्रकार से मैया देख करके आंखें बंद कर ली डर के मारे। भगवान ने भी अपना मुख बंद कर लिया। वो एक झलक दिखा करके मैया को ये बताना चाहते थे कि भैया आप हमारे पेट खराब होने की बात कर रही हैं, अरे आपके दूध से मैं अकेले थोड़े ही तृप्त हो रहा हूं, आपके दूध से मैं ही नहीं, हमारे इस पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है, पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो रहा है भैया, मेरा पेट खराब नहीं होगा। अब देख लेना मेरा पेट कितना बड़ा है, ये जान लो। इस प्रकार से अपने श्रीमुख में कन्हैया ने मैया को विश्वरूप दर्शन कराया। एक और विश्वरूप दर्शन कराएंगे दूसरी बार मिट्टी खाने के बाद, वो भी कराएंगे। ये तो दूध की बात थी। इस प्रकार से कन्हैया के तमाम गुण, कन्हैया की तमाम बातें चल रही हैं। तो आगे कन्हैया जी की लीला आगे बढ़ती है। माखन चोरी लीला, माखन की चोरी करते हैं। तो क्या करते हैं, प्रभु को लगा कि चलो ये जो ब्रज बालाएं हैं, साथ में ब्रज बालाएं, वो कुमार जितने भी हैं, चलो सबके सब मिला करके थोड़ा सा माखन चोरी की लीला की जाए। अब वो जो है पूरा इकट्ठा कर लेंगे। कन्हैया जो है जितने भी गोप थे, गोप कुमार, सबको इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद ये कहते हैं कि चलो ऐसा किया जाए, अब कुछ नया खेल खेला जाए। तो गोप कुमार जितने थे कहा ये बताओ कन्हैया कौन सा खेल खेलना पड़ेगा। कहा चलो सबसे पहले चोरी का खेल खेलते हैं। कहा अरे ना चोरी का खेल कुछ नहीं होगा, कहीं पे अगर पकड़े जाएंगे ना तो पेट पीठ सब लाल हो जाएगा, पैर भी लाल हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। कहा अरे चिंता क्यों करते हो, जब पकड़े जाओगे तब ना, पहले उसकी युक्ति लगाई जाएगी। ऐसी थोड़ी ये हुआ चोरी कहाँ की जाएगी। कन्हैया ने कहा देखो भाई, पहले प्रैक्टिकल सब लोग अपने अपने घर में करो, अपने अपने घर में अगर जीत जाओगे चोरी करने में, अपने घर में अगर जीत जाओगे तो फिर दूसरे के यहाँ चोरी करने के लिए समझा जाएगा, तब दूसरे के घर में चोरी करने के लिए समझा जाएगा। तो और सब लोगों ने कहा ये बताओ क्या चुराना होगा, रुपया पैसा धन दौलत। कन्हैया ने कहा नहीं, रुपया पैसा चुराओगे तो पकड़े जाओगे, मारे जाएगा, रुपया पैसा नहीं चुराना है। ऐसा करो जो चीज है दूध दही माखन, ये सबके यहाँ दूध दही माखन, और दूध दही माखन की चोरी नहीं कही जाती। तो ये खाने पीने वाली चीज है, इसकी चोरी नहीं कही जाती। कहा तो इसकी चोरी तो क्या करें, हम लोग जो है
हम लोग अगर छुड़ा देंगे तो हमारे हमारे पिता, हमारे माँ, हैं? और सब जो है हमारे भाई, सब लोग ले जा करके मथुरा में बेचते हैं। मथुरा वो क्या ले जाएंगे, बेचेंगे, कैसे क्या करेंगे? आपके पास तो 9 लाख रुपया, आपका काम तो चलेगा, लेकिन हम लोग कैसे चलेगा? हम लोग तो गरीब हैं। कहा चिंता मत करो, सब चलेगा। अरे भैया, हम आप खिला रहे हैं, पिलाएंगे हम आप, मथुरा वाले दूध पी करके सब बलिष्ठ हो जाएंगे। तभी तो देखो 1.5 हड्डी के हो गए हो। श्री रामा मलमंगल जय मंगल, ये सब जितने उनके गोप कुमार साथी थे, सब लोग जो है 1.5 हड्डी के हो गए हो। सब लोग फिर खाओ पियो मौज करो, पहले घर में चोरी का प्रयत्न करो, तब जो है दूसरे के यहाँ चोरी करने का विधान बनाया जाएगा। कहा कि ऐसा ही करेंगे। तो कहा ये करिए तो कैसे काम होगा, कैसे काम होगा, कैसे करें? कहा इसकी पूरी मंडली बन जा रही है, चिंता मत करो, ये हम लोगों की एक मंडली होगी। कहा मंडली होगी? हाँ हाँ। तो कहा मंडली होगी, मंडली का नाम भी आज ये बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, यही इसका नाम होगा। और इस मंडल के मेन अधिष्ठाता कन्हैया जी होंगे, सहायक में जितने हैं सब रहे सहायक में। तो अब हम लोग यही करेंगे, चौर विद्या का प्रचार करेंगे और चोरी करेंगे, चोरी करना सिखाएंगे। सब लोग जो है माखन, दही, दूध ये सब चोरी करो और चोरी करके जो है सब अपना अपना कार्य करो। तो क्या किए? कहा जाओ आज सब लोग मिल करके प्रैक्टिकल अपने अपने घरों में करेंगे। सब लोग अपने अपने घर को जाते हैं, सब लोग अब पकड़े जाते हैं, सभी अच्छे ढंग से सबकी पिटाई होती है। कन्हैया भी पकड़े गए, कन्हैया के फट के निकल गए, कन्हैया पकड़े गए लेकिन निकल गए। कन्हैया ने काफी मटकियां फोड़ दी। इस प्रकार से भगवान ने ब्रजमामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन चोरी की लीला आरंभ की। माखन चोरी की लीला, और इस प्रकार से जिस प्रकार से ही किसी भी प्रकार से होती थी, ब्रजमामाएं अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए कन्हैया को लालच देती थी, क्योंकि उनके अंदर भी यह लालच थी किसी न किसी बहाने कन्हैया का दर्शन करें। कन्हैया के दर्शन के लिए लालायित रहती थी, उत्सुक रहती थी। उनके मन में भावना थी कि 24 घंटे हमको कन्हैया का दर्शन होता रहे, एक पल भी न झपके, कन्हैया को मैं देखती हूँ। कोई भी कोई काम करती, कोई ब्रजमामा जो है कार्य करती, दृष्टि हमेशा रहती कन्हैया पर। कन्हैया किसी न किसी बहाने देखा करती, कन्हैया दिखलाई पड़ते थे। और कन्हैया सब जानते थे, कन्हैया सब जानते थे कि इनकी क्या स्थिति है, ये क्या चाहती हैं, क्या देख रही हैं ना। तो और उनकी वो जो है केवल थोड़ा सा माखन की लालच दे दें, क्या इनके यहाँ कमी नहीं, लेकिन उनका प्रेम, समर्पित प्रेम था ना, कि वो जो है चाहे माखन का, चाहे छाछ का, चाहे दही दूध का, जो भी था वो लालच दे करके छछिया भर छाछ पे नाचन चाह ना। या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरो। माने जरा सा अगर मिस हुआ तो ऋषियाई याद रही, और जरा से हो फिर मान जाए तो उनसे फिर ध्यान आवे कन्हैया। कन्हैया को जस्तन का दर्शन हमेशा उचार ब्रजमामा। तो एक दिन प्रभु ने सोचा कि चलिए माखन चोरी की लीला में भी हमने ब्रज में बड़ा माखन खाया, बहुत माखन मिश्री खूब खाए, टेंशन ना। एक बार ब्रज के रज का भी स्वाद देखें कि ब्रज का रज कैसा है। ब्रज का रज माने यहाँ की धूल मिट्टी, ब्रज की मिट्टी का स्वाद भी चखना चाहिए। तो क्या कि ब्रज रज की बड़ी महिमा है। क्रीड़ा करते हुए एक दिन वो क्या करते हैं, एकांत में ब्रह्मांड घाट पर पहुंच जाते हैं। कौन? कन्हैया, साथ में दाऊ जी भी थे, पहुंच गए। और वहां पर लुका छिपी का खेल सब लोग खेलने लगे। लुका छिपी पहले हम लोग बचपन में टुक्कुर खेलते रहे, वही है लुका छिपी वाला खेल। लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, आपस में खेलते हैं। तो वहां पर जब कन्हैया छिपे तो वहीं पर धीरे से मिट्टी उठा करके मुख में डाल लिए। मिट्टी तो बढ़िया है, एक ढेला उठाए के मुँह में डाल दिए, और जैसे मुँह में डाले तैसे दाऊ जी पकड़ लिए, कन्हैया तुमने मिट्टी खाई, अब ये कब से तुम सीख गए? अब ये कह रहे हैं क्या बोले,
ढेला बढ़िया अच्छी मात्रा वाला ढेला है, क्या करें कैसे बोले, मिट्टी का ढेला मुख में है। दाऊ कह रहे हैं चलो ऐसे नहीं बनेगा, चलो मैं मैया के पास ले चलता हूँ, तुम मानोगे नहीं। अब कन्हैया को का हाथ पकड़ करके सीधे लेके गए दाऊ जी। दाऊ जी गए मैया के पास, कहा मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, ये कृष्ण जो है मिट्टी खाई, कृष्ण ने मिट्टी खाया। मैया देखो, अब मैया ने क्या किया, मैया ने कहा क्यों कन्हैया तूने मिट्टी खाई, बोल नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। कहा मैया तुमने कहा तुमने मिट्टी खाई कन्हैया, कहा बोल नहीं पा रहे हैं। धीरे से ढेला को किए, बगल बगल दबाए, मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैंने मिट्टी। अब ये कह दाऊ जी कहा मैया इनका मुख खोल के देखो, ये मिट्टी इन्होंने खाई। कहा ये तो इनकार रहे हैं कि हमने मिट्टी नहीं खाई। कहा मैया प्रत्यक्ष कौन है तुम देख लो। मैया ने सोचा अभी ये मिट्टी खा रहे हैं, मिट्टी खाते खाते पता नहीं कर्पूरिया खाने लगे, जो फैला है तमाम प्रकार का नशा पत्ती, अच्छी संगति है भी नहीं, सब गाँव के बच्चों के साथ आवारा बन जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अभी से इस पर कंट्रोल कर देना उचित होगा, इसको नियंत्रित किया जाए। नियंत्रित अगर नहीं अभी से करेंगे तो आगे दिक्कत खड़ी होगी। तो क्या किया कन्हैया को तुरंत कहा मुबाओ पूरा मुबाओ। कन्हैया तुरंत जो है मुख को अपने बांध देते हैं। कस्मान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान रह वदंतावका केते कुमारा ते गृजोप्यम। अब कन्हैया मुख नहीं खोल रहे हैं, तुरंत हाथ पकड़ लिया मैया ने हाथ पकड़ा, काट चटोरे यदि सत्यग्रहण तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। तो कन्हैया ने कहा भैया ये जितने भी ग्वाला हैं ये सब एक नंबर के झूठा है, ये सब मेरे ऊपर नाजायज आरोप कर रहे हैं। अब आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो देख लो। कन्हैया ने सीधा को पकड़ा पा दिया, मुख को फैला लिया। कन्हैया ने मुख फैलाया, मुख खोलते ही मैया को उसमें फिर से दूसरी बार पूरा ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। नदी, पहाड़, जंगल, न जितने भी देवी देवता थे, गाय ग्वाल सब दिखाई पड़ने लगे। मैया तो आँख बंद कर दिया, मैया फिर करने लगी कि स्वप्ने तदुदेव माया कृत्वामलियो मतमोहि अथो अमुष्येन मार्गस्य यशनोत्पत्तिमात्मयोगः। आंखें नील करके वो देखने लगी है भगवान तेरा ये नदी पहाड़ मेरे लाला के मुंह में कैसे आ गए। अब वो जो है कांपने लगती है कि मेरे लाला के मुंह में ये नदी पहाड़ को दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आया, मेरा लाला तो साक्षात नारायण है, वास्तव में ये भगवान है। मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ, समझ नहीं मन निर्णय नहीं दे पा रही है कि कर्तव्य मूल वाली स्थिति है या किसी देवता की माया है या मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मेरी बुद्धि कुछ भ्रम है, ये समझ में नहीं आता। इत्यादि फिर वो नहीं, ये तो निश्चित रूप से नारायण ही है मेरा भैया। स्तुति करने जाई फलमाना जगत पिता मैं तो कर जाना। स्तुति करने जाई फलमाना जगत पिता मैं तो कर जाना। नारायण समझ करके जो ही मैया ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। अब मैया हाथ जोड़ रही है कन्हैया के आगे। अब कन्हैया मन में ये सोच रहे हैं, कन्हैया ने सोचा कि ये तो हम लोगों का ये मनोरंजन चल रहा था, अब यहाँ कैसे ऐश्वर्य आ गया। अरे भाई ऐश्वर्य नामक गुण आ जाएगा तो ये प्रेम गड़बड़ हो जाएगा, ये मेरी माँ है, ये मुझको हाथ जोड़े नारायण समझ के ठीक नहीं है। तो फिर कन्हैया जो है तुरंत कहते हैं एक बात बताऊं मैया, सच्ची बात बताऊं।
कहा हाँ बताओ। कहा देखो तुम पहले अपने हाथ की दवाई कर लो। कन्हैया आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि वो नारायण समझ के मेरे आगे हाथ जोड़ेगी मेरी माता, मेरी पूजा करेगी, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? मैं लीला करने आया। कन्हैया आप समझ रहे हैं कि मैं लीला कर रहा हूँ। उसने कन्हैया ने कहा कि भैया देखो तुम्हारे आँख में इस समय रोशनी बराबर नहीं है, रोशनी बराबर नहीं, तुम अपने आँख का इलाज करो। और आँख में कुछ गंभीर बीमारी हमें लगती है। तो यशोदा मैया ने सोचा कि हाँ ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आँख में कोई दिक्कत हो। तुरंत अपने आप को साफ करती हैं मैया, साफ करती हैं। उनको ऐसा लगा कि वास्तव में ये हमारा जो हमारी दृष्टि थी ये वास्तव में बहुत अच्छी दृष्टि नहीं है। और वास्तव में होना क्या चाहिए, यहाँ पर वात्सल्य होना चाहिए। वात्सल्य तभी होगा जब नारायण का विचार उनके मन में से निकल जाएगा। कहा मैया तुम किसी डॉक्टर के यहाँ, किसी चिकित्सक के यहाँ जाकर के इलाज कराओ, तुम्हारी आँख में कमी है। कहा कैसे? कहा ये प्रत्यक्ष है। कहा प्रत्यक्ष है? कहा हाँ। कहा आँख साफ करो। जब उसने आँख साफ कर लिया तब प्रभु ने मुख अपना दिखा दिया। मुख में कुछ भी दिखा नहीं। बोले गोविंद भगवान की जय। इस प्रकार से फिर मैया अपने कन्हैया को झाड़ पोंछ करके उठा लेती है और वात्सल्य बरसाने लगती है। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना ही रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षित, नंद और यशोदा जो थे ना, ये पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वस्तु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके ये दिव्य वात्सल्य सुख को प्राप्त किया भगवान के, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं था। ये वात्सल्य सुख इन्होंने प्राप्त किया। तो आगे वैसे लीलाएं तो बहुत हैं, लीलाओं की कमी नहीं है भगवान के। भगवान की लीलाएं इतनी हैं कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, दुनिया शर्जन जिनके विमल विचार वाले, जो भी व्यक्ति विमल विचार वाले हैं ना, वो इसमें आश्चर्य नहीं मानेंगे कि ये कैसे हो गया अथवा ये कैसे हुआ। क्यों? वो अनंत हैं और अनंत गुण वाले हैं। जब अनंत हैं, अनंत गुण वाले हैं, तो उनकी लीला भी अनंत ही होगी। उसमें शंका करने की कोई बात ही नहीं है, शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि लीला किए वो, लीला को बनाने वाले अलग। तो हम आप तो सामान्य जीव हैं, हमारे आपके लिए बहुत सरल है। तुलसी राके कहत ही निकसत पाप पहाड़, पुनियावत पावत नहीं पेट मकार दीवार। राम शब्द है, राम शब्द दो वर्णों से मिलकर के बना है। पहला है रा और दूसरा म। तो तुलसीदास जी गोस्वामी बाबा कहते हैं रा के कहते ही, जो ही हम आप अपने मुख से रा वर्ण का उच्चारण करते हैं, निकसत पाप पहाड़, पहाड़ जैसा विशाल काय, यानी युग युगांतर का संचित जो भी हमारा प्रायश्चित पाप है वह निकल करके भगता है। और निकल करके भगता है बाहर, पुण्यावत पावत नहीं, लेकिन फिर आता है कि हम अपना स्थान कहाँ छोड़े जा रहे हैं। अपना स्थान कोई आसानी थोड़े छोड़ता है, बहुत साधना पड़ता है शरीर को। पुण्यावत आता है लेकिन पावत नहीं पाता। देत मकार किवाड़, राम म कहने पर किवाड़ बंद हो गया, पाप बाहर और हमारी सारी व्यवस्था में। तो कहने का मतलब कि राम नाम की इतनी बड़ी महिमा है, लेकिन हमारे अंदर 24 घंटे औसत, हमारे ज्योतिष विधियों के अनुसार 24 घंटे का अहोरात्र माना गया है, दिन रात्रि का भोग औसतन 24 घंटे, और 24 सेकंड भी समय नहीं है हमको क्या कि प्रभु का नाम ले लें। वैसे ठाकुर जी की माया ही ऐसी है, इसमें भी ये दोषी नहीं है, युग का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। होता क्या है, हम आप ड्यूटी करने जा रहे हैं, ये होता है जल्दी से रोटी तैयार करो, हमारा विलम्ब हो रहा है, तो रोटी जल्दी तैयार करो। हाँ आइए, स्नान करके आइए, यहाँ हमारी तैयार है। एक ऊँचा हर लगाई गाँव को मेहरारू, अब एक ऊँचा हुआ इसे जाए थपथपाई के तावा बधाई दी,
और हर सूट बूट लगा के आई हैं, ले लिए उनके थरिया फेंके रोटी, हाँ, खा के गाय का भोग लग चुका। गहराई से ध्यान देने की बात है। जिस घर में गाय के लिए हम लोग पहले अशिक्षा थी ना, लोग कम पढ़े लिखे थे, लेकिन मर्यादा संस्कार दोनों जीवंत थे। आज लोग बहुत ज़्यादा जानकार हो गए हैं, ज़्यादा विद्वता भी खतरनाक होती है। ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग हो गए ना, तो क्या करते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। तब ये होता, हम लोग जब भूखे होते तो माता कहती थी जाओ ये रोटी गाय को दे आओ तब खाना खाना। लेकिन आज की स्थिति नहीं है। आज माताजी को हमारे बेटवा भूख आए कैसे पहले टिफिन बना दिए तो तुम्हारी ड्यूटी तैयार करो। तो पति देव पहली रोटी खा के ड्यूटी चले गए, गाय का हिस्सा, और अंतिम में अपने लिए बढ़िया गुदगर रोटी, जो मोटी रोटी कही आप ना, अंतिम में सेंक यही बाकायदे मधुर आँची पे जो का हम अचार खाब चटनी खाब में बढ़िया, हाँ, खूब बढ़िया ढंग से ओका भैया अनेक रंग का आइटम बनाई है। कहीं ये एक कई रोटी खा बल्कि चावल खाए ले चले, हम वो रोटी न खाए, तो अपने लिए बनाए नहीं। वो अंतिम जो है, अंतिम कॉल किसको दिया जाता है, कुत्ते को। ये विधान है हमारा आपका, हमारे आपके यहाँ, हमारे आपके हिंदू धर्म की विशेषता है। वो जो है दिया जाता है कुत्ते को, तो कुत्ते का अग्रासन अपने खा लिया। शाम को पतिदेव जब घर आ गए तो उनका स्वागत कैसे करती हैं, एक गिलास पानी दे दिया जाए पहले शांति से, हाँ, एक गिलास पानी, चाय बना के आपको और क्या नाश्ता पानी दें, ये सब प्रेम से पूछिए, उनका हाल चाल लीजिए, आप इसमें दिन कैसा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। पहले निर्मोह ना लिया है, 3 दिन का कहीं आदि भुला क्या कर, और 4 तो हम 52 ना चाहे ना, तमाम प्रकार का अपना प्रलाप प्रस्तुत कर देती हैं। तो और ये जो पति देव हैं, गाय का हिस्सा खाए हैं तो गौ की तरह सुन रहे हैं। वो चाहे एक्सीडेंट कर दें, चाहे गोली मार दें, पति देव जवाब नहीं दें। ये स्थिति है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमारा मूल चीज कि किसी भी स्थिति में राम को बुलाए मत, और इसमें लोभ भी आड़े नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं, कहे ना, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस दे। शिष्य से लेने की भावना न रखिए कि हमको ये दे, हम लेने की भावना से काम करें, ये नहीं। भावना में हमारे कुछ नहीं। भावना में क्या होना चाहिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, यही मिला है हमें। जैसे ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, आपको प्रकृति प्रदत्त भगवत प्रकृति ने दे दिया। लेकिन अगर सर्वे भवन्तु सुखिनः की जगह स्वार्थ पर आ जाए कि जो कुछ है केवल अपना भर जाए ना, अपना पेट भरता भाग जाए जनता, तब ये विद्या चली जाएगी, तब आपके हाथों कल्याण जन कल्याण हो ही नहीं सकता। और आगे क्या है, शिष्य का चुन ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस दे। सर्वस देने का क्या मतलब है, घर थोड़ो मांग ली है रावण की ना, रावण का गृह प्रवेश, रावण ने गृह प्रवेश कराया शिव जी से अंत में शिव जी ने कहा दक्षिणा, कहा महाराज नहीं, हम आपसे दक्षिणा नहीं, कहा नहीं, फलित नहीं होगा, बिना दक्षिणा के आपने हमारी यज्ञ कराई है, पूजा कराई है, दक्षिणा आपको कहना पड़ेगा। रावण देख लिया, राणा रावण ने कहा महाराज दक्षिणा के स्थान पर हमारी दक्षिणा यही हो जाती, हम संतुष्ट हो जाते, यही भवन मुझको दे दो ना। शिव जी ने कहा वो मस्तु, कोई बात नहीं। जब ब्राह्मण के मुख से तुरंत पार्वती को लिवा के निकल के चले गए। पार्वती से कहा देखो हम वही कह रहे थे, हमारे तुम्हारे नसीब में भवन का सुख है ही नहीं, पहाड़ पर जंगलों में रहना ही है, पेड़ के नीचे। तो वही स्थिति है। सर्वस्व देने का मतलब है सर्वस्व समर्पण। झूठ मत बोलिए। आपके पास 10 रुपया है, 10 रुपया प्रेम से दीजिए। 1 गिलास पानी है महाराज, तुरंत समर्पित हो जाइए, समर्पण होना चाहिए। अगर समर्पण है तो फिर आपका काम रुक नहीं सकता। यहाँ समर्पण नहीं है, यहाँ तो धरे हैं ढेर कुछ ना। वो यार जिसे माताएं करती हैं, जीवन को मैंने सौंप दिया भगवान तुम्हारे, और छल्ला लटकाए हैं इतना बड़ा, पतोहे ना है कहावत नहीं। आज के समय की बात मैं कर रहा हूँ, आप लोगों पर नहीं, अन्यथा मत लेना ना। तो यही स्थिति है। कहने को तो हम भी कहते हैं, क्या कहते हैं
तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो आगे भगवान व्यास ने लिखा, बरहापीडम नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रावेणूर्धनुसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतिकीर्तिः। बतलाते हैं कि वन में बंसी बज रही है। बंसी किसकी बंसी? कन्हैया की। वन में बंसी बज रही है और गोपियाँ अपने घरों में सुन रही हैं, सारा काम बंद कर देती हैं। बंसी की धुनाया बस तो चकचकी लगा ली, फिर खोल लिया धीरे से, कोई देखने न पावे, दरवाज़ा भी बंद है, बाहर से कोई आ न पावे जिससे हम डिस्टर्ब ना हो। बंसी की धुन सुन रही हैं, इतना मोहित हैं और बंसी के स्वरों में माधव के प्रति इतना मोह है, इतना तादात्म्य हो गया है कि उनको ऐसा लगता है अंतर्मन में जैसे कि वो बंसी वाला यानी मुरली वाला कन्हैया वो आ करके उनके सामने खड़ा हो गया है। उनकी झांकी खिंच जाती है वो वामाओं के सामने, उनकी आंखों में। बरहा पीडम नटवरवपुः, बरह माने होता है मयूर। मयूर मोर के पंख का मुकुट बनाया है कन्हैया ने। कन्हैया ने मोर के पंख को धारण किया है। पंख को संस्कृत में क्या कहा जाता है? यहाँ पर काफी विद्वज्जन लोग बैठे हैं। पंख को संस्कृत में पक्ष कहा जाता है। पक्ष है तो बतलाते हैं कि वस्तुतः भगवान निष्पक्ष है, वो पक्षधर नहीं है। वस्तुतः वो क्या है? निष्पक्ष ही है, किसी का पक्ष विशेष नहीं लेते। लेकिन पक्ष धारण करके वो लोगों से कहना चाहते हैं कि भले ही लोग मुझको निष्पक्ष कहें, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी बन जाती है। जब मैं किसी अपने समर्पित भक्त को देखता हूँ, जब मैं अपने भक्त को देख लेता हूँ तो पक्ष लिए बिना नहीं रह पाता। जब कोई मेरा भक्त होता है, क्यों? भक्त अगर है वह, उसको मेरी जरूरत हर कदम पर पड़ेगी, हर कार्य उसका राम राम से ही होता है। कल कथा बताई थी ना तिवारी जी ने कि रघुनाथ जाने जाकर के रघुनाथ जी कोर्ट में वो उदाहरण प्रस्तुत किए। तो कहने का क्या मतलब है कि राम या कृष्ण जो भी आपके इष्ट देव हैं, दुर्गा शिव हनुमान जी, माने भगवान का ये मानना है कि मैं निष्पक्ष तो हूँ, लेकिन जहाँ मेरे भक्त की आवश्यकता पड़ती है जिस कदम पर, वहाँ पर मैं मजबूर हो जाता हूँ। मैं जो है अपनी पक्षधरता मैं मान लेता हूँ, मैं पक्ष लिए बिना नहीं रह पाता। हनुमान जी महाराज राम जी से इसी बात को कहते हैं, समदर्शी मोहि सब कह को सेवक प्रिय कनागति सोऊ। समदर्शी मोहि सब कह को सेवक प्रिय कनागति सोऊ। दर्शी सेवक प्रिय राम जी हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमान मुझे लोग समदर्शी तो कहते ही हैं। समदर्शी माने बराबर की निगाह से देखना, एक बराबर। ऐसा नहीं है कि ये शर्मा जी हैं इनके लिए कुछ अलग निगाह रखें, वो मौर्या जी हैं इनके लिए अलग निगाह रखें, वो बाबू साहब हैं उनके लिए अलग निगाह रखें, पंडित जी हैं उनको अलग से माने, ऐसा नहीं। समदर्शिता है। अभी हमने बताया ना कि अभेदवादी है भगवान के यहाँ सब बराबर है, सबके लिए एक ही लाइन है, एक ही श्रेणी है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या करें, भगवान भी कहते हैं कि हम भी थोड़ा सा पक्ष लिए बिना नहीं रहते। जहाँ पर हमारा भक्त है, चाहे वो कैसा भी हो, कोई भी हो। सबरी ने कौन सा व्याकरण पढ़ा था आप बताइए, सोचिए।
सबरी ने कौन सा व्याकरण पढ़ा? मतंग मुनि के आश्रम में भगवान बाद में पहुंचे, सबरी को पहले दर्शन दिए। सबरी प्रतिदिन क्या करती थी? प्रतिदिन फूलों को बिछाती थी और शाम होते होते फूलों को बटोर लेती थी। ऐसा क्रम उसका वर्षों तक चला। क्या किए? सब तमाम लोग व्यंग कसते थे ये पागल हो गई है, ये राम की प्रतीक्षा में है कि राम आएंगे, इसको दर्शन नहीं। और वो उसका जवाब नहीं देती थी। जवाब तो भगवान दिए ना आकर के, भगवान ने जवाब दिए। भगवान आए और सबरी यहाँ प्रसाद ग्रहण किए। भाव ग्राही जनार्दन, सबरी का जो भाव था वह भाव हम में आप में हो तो दर्शन क्यों नहीं होगा, काम क्यों नहीं होगा? भाव होना चाहिए। भाव भगवान का भाव है। निर्बल मन जन सो मोहि पावा